सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए मेरे बच्चों, गुड आफ्टरनून। माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम कब, कैसे और कहाँ हम पढ़ रहे थे सोशल साइंस में 8th क्लास के अंदर, हमारे अतीत भाग फर्स्ट में। उसमें अब हम पढ़ेंगे प्रशासन अभिलेख तैयार कैसे करता है। प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभिलेख यानी रिकॉर्ड पुरातात्विक विभाग किस तरह तैयार करता है, किस तरह मैनेज करता है, ताकि आने वाले समय में उन अभिलेखों के माध्यम से भूतकाल में होने वाली घटनाओं की परिप्रेक्ष्य की जानकारी ले सके। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चीज़ों को लिखना, जिनका उद्भव हुआ है या निर्माण हुआ है, उनको लिखना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था। मतलब जहाँ तक उनको क्रमबद्ध या लिपिबद्ध या तारीख और उनका प्रयोग और उस वस्तु का प्रयोग और उसके निर्माण की तिथि और उपयोग किस दिशा में करना है और क्या महत्व है, ये सब चीज़ें लिखेंगे। तब भावी पीढ़ी उनकी महत्व के बारे में, उनके प्रादुर्भाव के बारे में, उनका निर्माण की तिथि के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। आने वाली पीढ़ियाँ उनका क्रिटिसिज्म भी कर सकती है, वाद विवाद भी कर सकती है। जैसे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रख के कि जो है लेंस का प्रयोग कब किया, क्या इसकी अच्छाइयाँ और क्या इसकी बुराइयाँ हैं। ठीक है, लेंस में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का एनालिसिस किया गया, वो बात की बात है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को भी ये लगता है कि तमाम अहम दस्तावेजों और पन्नों को संभाल कर रखना जरूरी है। जितने भी दस्तावेज, जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी अभिलेख के पांडुलिपियाँ हैं, उनको स्टोर रखना भी जरूरी है, ताकि भावी पीढ़ियाँ उनका अध्ययन कर सके। लिहाजा उन्होंने सभी राजकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सब में जो है रिकॉर्ड रूम स्थापित करवाए। अंग्रेजी शासन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार है ना, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए। महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे, मान लो हमारे देश के ही दस्तावेज हैं, उनको दस्तावेज को रखवाने के लिए ये सभी सरकारी दफ्तरों में एक रिकॉर्ड रूम बनवाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। उन रिकॉर्ड को हम आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। ठीक है, उन्हें कुशन विसी के माहिर लिखते थे। तो उन नकलों को कौन लिखते थे? कुशन विसी के माहिर क्या लिखते थे? देखो, 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें कौन लिखते थे? कुशन विसी। कौन लिखते थे? कुशन विसी के माहिर, ये लिखते थे भाई दस्तावेज उस समय। ठीक है, आगे देखो। लोग होते थे और सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेज की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण क्यों जरूरी है? सर्वे यानी किसी भी विषय वस्तुओं को जुटाना, सर्वेक्षण करना। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। अंग्रेजों का ये मानना था, किसी भी देश की शासन सत्ता जो हथियाने के लिए या वहाँ के शासन को अपने हाथ में लेने के लिए वहाँ की जानकारी होना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। क्या किए जाने लगे? बड़े बड़े सर्वे किए जाने लगे, है ना।
वहाँ की भौगोलिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ जानने के लिए। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, राजस्व एकत्र करने के लिए गांव में, है ना, तहसील विभाग के द्वारा सर्वे करवाए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मतलब मिट्टी की जो परत है, कौन से एरिया में कौन सी परत है, कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस प्रकार का सर्वे किया गया, है ना। मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, कौन सी मिट्टी में पोटेशियम की कमी है, कौन सी मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी है, कौन सी मिट्टी में कैल्शियम की कमी है, ये भी जांच की गई, है ना। इन धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से 10 साल में जनगणना भी किए जाने लगा। 19वीं सदी के बाद, मतलब वहाँ से स्टार्टिंग से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, ताकि जनसंख्या के आंकड़े भी जुटाए जा सके और जनसंख्या की वृद्धि दर को भी मापा जा सके। ठीक है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, ठीक है, उनका इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारियाँ कलेक्ट होती चली गई, ठीक है, सर्वेक्षण के माध्यम से। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण किए गए। वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए, ताकि जानकारी अधिक से अधिक मात्रा में जुटाई जा सके और उनको क्या रिकॉर्डबद्ध तरीके से रखा जा सके, ताकि आगामी आने वाली जो भावी पीढ़ियाँ हमारी मानव समाज की, वो हमारे भूतकाल की जानकारियाँ आसानी से ले सके। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, देखिए आप इसमें रिकॉर्ड्स की इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनमें हमें ये पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ों में थी और बाद में के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, ये पता नहीं लगता ना। जैसे उन्होंने सर्वेक्षण में कुछ चीज़ें स्टोर की, तो ये पता नहीं लगता है कि उस ज़माने में के लोगों में किस चीज़ में दिलचस्पी थी, किसको ज़्यादा लाइक करते थे और कौन सी चीज़ को बचा कर रखते थे अपने भावी जीवन के लिए। तो ये रिकॉर्ड में लिपिबद्ध नहीं था। इन रिकॉर्ड से हमसे समझने में हमेशा मदद मिलती थी कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्यवाही में क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे कुछ स्रोतों की तलाश में निकलते हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रा वृत्तांत लिखते हैं ना, जैसे तीर्थ यात्रा जाते हैं तो अपने यात्रा वृत्तांत की घटनाओं के बारे में लिखते हैं कि ट्रेन कहाँ कहाँ रुकी, कौन कौन से मंदिर में हमने क्या क्या देखा, अलग नज़ारा कौन से मंदिर में अलग अट्रैक्टिव हमें लगा। तो यात्रा वृत्तांत की घटनाओं को डायरी में लिखा जाए। यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। जैसे अखबार आते हैं, पेपर आते हैं, मैगजीन आते हैं, उन पर जो संपादक लिखते हैं अपनी राय, तो लोगों के बीच में जाने लगी और लोगों में आपसी क्रिटिसाइज होने लगा, वाद विवाद होने लगा, है ना, प्रश्नोत्तर जगने लगे, मन के उजागर भाव सामने आने लगे। ठीक है। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों की फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को क्या किया, जनता के बीच में व्यक्त किया। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना क्या करते थे, जानते थे। इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। इतना सब तो महसूस वही लोग कर रहे थे जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षाप्रद हैं। वही उपन्यास या फिर न्यूज़पेपर को पढ़कर संपादक के लेख को, उनके विचारों को, उनकी रचनाओं से आत्मानुभूत हो सकते थे। लेकिन बिना पढ़े लिखे लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह अपनी जीवन आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बात में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। ठीक है। और बेटाओ, इस पहले चैप्टर का, हमारे अतीत भाग फर्स्ट के पहले चैप्टर का जो है आपको होमवर्क करना है। होमवर्क करके 8वीं का जो ग्रुप है, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन 8th वाला, उस पर आपको होमवर्क करके जो है सेंड कर देना।